हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध, या आप लोग इसे इस तरह से भी कह सकते हैं मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन नियोजन। दोनों ही नाम से आपकी बुक में कुछ यूनिवर्सिटी में आप लोग की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से और कुछ यूनिवर्सिटी में मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से बुक चल रही है। तो दोनों का ही सिलेबस सेम ही है। तो जो भी आपकी बुक हो आप आसानी से इससे पढ़ सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें यही पढ़ना होता है कि वो चीज़ है क्या, उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, मानव संसाधन नियोजन 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक है आपका ह्यूमन, दूसरा रिसोर्सेज, तीसरा हो जाएगा मैनेजमेंट। कि किस तरह से एक मानव संसाधन का नियोजन किया जाता है, किसी भी प्रबंध किया जाता है, किसी भी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में। क्योंकि जब हम एक बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो जिस तरह से बाकी सारे रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, भाई उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, आपने पढ़े होंगे। प्रोडक्शन के किसी भी चीज़ के 5 साधन होते हैं। मानव भी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो जितना भी आपने सारी चीज़ें अपनी इकट्ठा करके रखी होंगी किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, सिर्फ अकेले मनी, पैसा, कैपिटल आपने इकट्ठा कर ली, नहीं चला पाएंगे। मशीनरी कर ली आपने, बड़ा सा जो है अपना कारखाना, मिल तैयार कर ली, लेकिन मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? ह्यूमन की तो ज़रूरत होगी, मानव की ही तो ज़रूरत होगी जो उन मशीनों को ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पर जो मानव रिसोर्स होता है आपका, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वही आपको इस बुक में पढ़ना है कि एक मानव का किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रबंध किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे उसकी प्लानिंग होती है, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, समय समय पर उनको किस तरह से ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, ज़रूरत पड़ने पर कैसे उनका सिलेक्शन होगा, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, कैसे उनको मोटिवेट किया जाता है, किस तरह से उनको वेजेस दी जाती हैं, उनका लेबर डिसाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इस बुक में। सबसे पहले हम इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। नेचर, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, प्रकृति, अवधारणा एवं महत्व। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध क्या है। तो पहले ही हमने इस चीज़ को समझ लिया। 3 अलग पॉइंट हैं इसके, 3 चीज़ों से मिलकर बना है ये। पहला हो जाएगा ह्यूमन, दूसरा हो जाएगा रिसोर्सेस, तीसरा हो जाएगा मैनेजमेंट। तो अब समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो मानव क्या हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है, एक विवेकशील प्राणी होता है, रेशनल पर्सन होता है जो कि सोच समझ रखता है, नई नई चीज़ों का इनोवेशन कर सकता है, नई नई चीज़ें सोच सकता है। संसाधन क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज। जब एक मानव को किसी भी माल व सेवा के उत्पादन में, किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक हिस्सा बन जाता है, उसका एक अंग बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है, संसाधन हो जाता है। जिस तरह से आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उसी तरह से आपका मानव भी एक संसाधन बन जाता है जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन या सर्विसेज में उसके यूज़ की। फिर तीसरा आपका प्रबंध आ जाएगा, प्रबंध मैनेजमेंट। इसका क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैनेजमेंट के तो अलग से कोर्सेज आजकल चल रहे हैं। हर चीज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करें, हर क्षेत्र में आज के टाइम में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। मैनेजमेंट के अलग से विभाग होते हैं। आज के टाइम में तो मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन भी देखा जाता है कि मैनेजमेंट एक पेशा है। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ आपके नाम बहुत ज़्यादा आते हैं। एक हो जाएगा जो F.W. टेलर थे या हेनरी फ्योल हैं। F.W. टेलर ने जो इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया था, और जो आपके हेनरी फ्योल थे उन्होंने भी जो है 14 सूत्री, जो 14 इसके प्रिंसिपल हैं, आपने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से बुक रही होगी, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा इसकी प्रबंध के बारे में कि प्रबंध किसी भी कार्य को किस तरह से अच्छे ढंग से करना है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें नियोजन आता है, निर्देशन है, समन्वय है, संप्रेषण है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हो जाता है प्रबंध। प्रबंध की अगर हम डिफिनेशन लें तो पीटर ड्रकर ने इसकी जो डिफिनेशन दी है कि प्रबंध एक बहुउद्देशीय अंग है जो व्यवसाय को प्रबंध करता है, साथ ही साथ प्रबंध को कर्मचारियों के साथ कार्य का भी प्रबंधन करता है। मैनेजमेंट एज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज द बिजनेस एंड मैनेज मैनेजर्स एंड मैनेज वर्कर्स एंड वर्क। तो ये हो जाएगा आपका कि प्रबंध क्या होगा, कि किस तरह से अच्छे ढंग से कार्य करके जो संगठन के उद्देश्य हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसको हम अचीव करें, वो हो जाता है हमारा मैनेजमेंट। तो तीनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो मानव संसाधन प्रबंध का ही एक भाग होगा जो कि कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखेगा, और उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करना, जिससे उनकी शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जा सके और संस्था के जो भी गोल्स होंगे, जो भी डिसाइड किए गए होंगे उद्देश्य, उसको प्राप्त किया जा सके। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो इस तरह का प्रबंध किया जाएगा कि जो भी लोग काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप जैसे कि काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो चीज़ें आपको आती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, और चीज़ों की ट्रेनिंग आपको दी जाए जिससे
जिससे कि ज़्यादा संस्था में काम को कराया जा सके। वही चीज़ होती है, उसके लिए आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें। तो उसी चीज़ का प्रबंध करना क्या हो जाएगा, मानव संसाधन प्रबंध हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये हो जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें जो स्टीफन पी रॉबिन्सन थे, बहुत ही ईजी सी और सिंपल सी डेफिनेशन दी है उन्होंने कि उनके अनुसार मानव संसाधन प्रबंध एक प्रक्रिया है जो 4 गतिविधियों से बनी हुई है। मानवीय संसाधनों की प्राप्ति, उनका विकास, उनका अभिप्रेरण तथा उनका अनुरक्षण। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत आसान भी है कि कैसे मानव संसाधनों की प्राप्ति की जाएगी, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, उनको कैसे मोटिवेट किया जाएगा और किस तरह से उनसे अच्छे ढंग से कार्य कराया जाएगा। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सिंपल सी है, आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि जो मानव संसाधन प्रबंध है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसकी जो पहली विशेषता हो जाती है कि मानव संसाधन प्रबंध क्या हो जाएगा, प्रबंध की एक विशिष्ट शाखा होता है। प्रबंध के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मैनेजमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जिस तरह से प्रबंध की बहुत सी शाखाएं होती हैं, वित्तीय प्रबंध होता है, सेवर्गीय प्रबंध होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, इसी तरह से आपका ये मानव संसाधन प्रबंध भी होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरह से जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस काम कर रहा होगा उसका मैनेजमेंट करना। दूसरा हो जाएगी इसकी विशेषता कि मानव संसाधन जो है प्रबंध संगठन की पद्धति में एक केंद्रीय उप पद्धति है जिसका संबंध जो होगा संगठन की समस्त उप पद्धतियों से होता है। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें जितने भी काम हो रहे होंगे कहीं ना कहीं पर उसमें ह्यूमन रिसोर्स जो होगा वो इन्वॉल्व ज़रूर होता है, क्योंकि कोई भी मशीनरी है, जैसे कहीं पर उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर भी उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होगी। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा तो उस वहाँ पर भी जो भी कंप्यूटर में एंट्रीज वगैरह करनी होंगी, अकाउंट्स रखने होंगे, उसके लिए भी हमको जो है ह्यूमन रिसोर्स की ही ज़रूरत होगी। तो जहाँ पर भी संगठन में जितने भी उपभाग होंगे सब जगह को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें मानवीय संसाधन की ज़रूरत ही होगी। इस तरह से ये एक केंद्रीय उप पद्धति है जो सारी उप पद्धतियों के साथ, जितने भी सब सिस्टम है उनके साथ एक कॉन्टैक्ट बना करके चलता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता हो जाएगी कि जो मानव संसाधन प्रबंध होगा वो सेवर्गीय प्रबंध की एक व्यापक मानवीय एवं आधुनिक विचारधारा है। सेवर्गीय प्रबंध क्या होता है, जिसे पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो किस तरह से जो एक संगठन है वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को अवेलेबल कराया जाए, सिलेक्शन हो, प्रोसेस हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं आपके सेवर्गीय प्रबंध में। तो उसी से ही काफ़ी हद तक जो है सिमिलर है या उससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है यह कर्मचारियों के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। तो ये क्या हो जाएगी कि एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये सोचता है कि किस तरह से एक मानव का जो मानव काम कर रहा है, किसी संस्था में ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, उसके बारे में अच्छा किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब बात आती है कि उसका विकास करना, डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट जो होता है उस मानव का या जो भी संगठन में काम कर रहे हैं कर्मचारी उनका, तो सिर्फ उनके संगठन के लिए ही नहीं जो है बेनिफिशियल होता है, बल्कि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। आज वो एक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ उन्हें ट्रेनिंग मिली, जब उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह किसी और संस्था में जाते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए काम आती हैं, उनको आगे बढ़ने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह की व्यवहारवादी दृष्टिकोण है जो मानव के नजरिए से, मानवीय संसाधन के नजरिए से ही सोचती है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये कार्यरत व्यक्तियों को कार्य संचालन में अधिकतम योगदान के अवसर प्रदान करती है, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको एक अवसर उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट आ जाएगा ये जो कर्मचारी होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने, साथ ही उनके कार्य संबंधों को, उनका जॉब एनालिसिस करने, उसका डेवलपमेंट करने, ट्रेनिंग करने, ये सारी चीज़ों की भी काम आती है। इसके बाद है कि जो मानव संसाधन प्रबंध होता है वो मानवीय संबंधों का एक जाल होता है, ये ह्यूमन रिलेशंस होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे होते हैं सब ह्यूमन ऑपरेटेड ही होते हैं, तो उन सबका आपस में कैसे अच्छे से संबंध हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसके गोल्स को अचीव किया जा सके, उसके पर्पस जो है उसको अचीव किया जा सके। तो ये हो जाती है जो मानव संसाधन प्रबंध है उसकी कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट आते हैं कि जो मानव संसाधन प्रबंध होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रोज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर ये देखना है कि जो मानव संसाधन प्रबंध होगा उसके उद्देश्य क्या होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी उनसे ही हमारे उद्देश्य भी क्लियर हो जाते हैं कि इस सब्जेक्ट के या जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके उद्देश्य या पर्पस क्या हो सकते हैं। तो पहला तो आपको पता ही है कि मानव संसाधन से जुड़ा हुआ है, तो मानव संसाधन की नीतियों को विकसित करना इसका हो जाएगा मेन उद्देश्य जो है। प्रभावशाली एवं उपयुक्त उसका जो उद्देश्य माना जाता है कि मानव संसाधन की जो नीतियां, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज हैं उसको बनाना और उसका नियंत्रित करना, ये सारी चीज़ें। दूसरा उसका उद्देश्य क्या हो जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही व्यक्तियों का चयन कर सही
सही समय पर सही जगह पर उसे लगाना। एक वर्ड बहुत बोला जाता है, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति होना, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए कुछ स्पेशलिटीज़ चाहिए होती हैं, उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी होता है उस चीज़ को। जैसे कि कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंसी का कार्य करने के लिए उसको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो अकाउंटेंसी का कार्य कर पाएगा। इसी तरह से जो इंजीनियर्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ फिजिशियंस होते हैं, उसके बाद जो सर्जन होते हैं, इसमें भी आपके अलग अलग होंगे कि तो यही चीज़ हो जाती है कि सही व्यक्ति का चयन करना सही समय पर और सही जगह पर, तभी हम अच्छे से उस व्यक्ति की विशेषताओं का प्रयोग भी कर पाएंगे कि जो क्वालिटीज़ होंगी, उसकी जो एबिलिटीज़ होंगी, उसको अच्छे से हम अपने काम के लिए यूज़ भी कर पाएंगे और वो भी अच्छे से उस काम को कर पाएगा। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि मानव संसाधन की कार्यक्षमता को विकसित करना एवं उसमें समूह भावना विकसित करना, कि जो उसकी इफिशियंसी है उसको विकसित किया जाए, वो अच्छे से अच्छे ढंग से हमको पता तो होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कभी मोटिवेशन की कमी होती है, कभी कभी ये भी चीज़ें होती हैं कि हम ये चीज़ जानते ही नहीं कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन जब हमें मोटिवेट किया जाता है, हमको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज दी जाती है, तो हम अच्छे से अच्छा उस ढंग से कार्य उसका कर पाते हैं। तो वही चीज़ रहती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि आपकी नॉलेज को जानना, आपकी नॉलेज को परखना, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम देना, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा काम कर सकें, एफिशिएंसी के साथ कर सकें। साथ ही आप में जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है समूह भावना, सेंस ऑफ टीम, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक टीम की तरह कार्य करती है। जैसे कि क्रिकेट में है, एक टीम होती है पूरी, वो टीम मिल के खेलती है, किसी बैट्समैन के खेलने से या किसी बॉलर के खेलने से टीम नहीं जीतती। टीम तब जीतती है कोई भी मैच को जब वो साथ मिल के काम करते हैं, चाहे फुटबॉल में देखिए, चाहे हॉकी में देखिए, चाहे क्रिकेट में देखिए, जहाँ पर भी टीम की बात हो रही है, जो टीम गेम्स होते हैं उसमें टीम मिल के काम करती है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी टीम भावना होनी बहुत ज़रूरी है। जब सब एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एक दूसरे के साथ अच्छा समन्वय कोऑर्डिनेशन बना करके काम करते हैं, तभी वो जो संस्था होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके गोल को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, नेक्स्ट हो जाएगा कि संगठन में आपसी संबंधों को विकसित करना और औद्योगिक शांति एवं औद्योगिक संबंध बनाए रखना। किसी भी जो है संस्था में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पर आपस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच अच्छे रिलेशंस हो, और जिससे कि उनके बीच जो आपस की जो लड़ाई झगड़े होते हैं, हड़ताल है, तालाबंदी, कभी कभी होता है कि श्रमिकों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, कभी कभी ये होता है कि जो मालिक होते हैं, जो भी नियोक्ता होता है, उसके साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं कि उनको सही जो है जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है वो उनको सही नहीं लग रहा है, क्या उनकी जो है जितना कार्य कर रहा है उतना उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब क्या होता है, आपस में झगड़े रहते हैं, औद्योगिक अशांति होती है, जिससे कि कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, शॉर्ट में जिसे HRM भी बोलते हैं, तो वो इन सबको सुलझाना और किस तरह से अच्छे ढंग से कार्य किया जाए उसका भी काम करेगा। नेक्स्ट हो जाता है सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना एवं उपयुक्त संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में मितव्ययिता बनाए रखना। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक उत्तरदायित्व कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कारखाना है, मिल है, कुछ भी है, तो वहाँ पर उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। तो वहाँ पर एक संस्था का ये उद्देश्य होता है या संस्था के लिए ज़रूरी होता है कि उसके जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसको सही ढंग से पूरा करे। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी उसके उद्देश्य उसने बनाए हैं उनको इस तरह से जो है सेटअप करे, उस तरह से बनाए कि उससे सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसका पूरी तरह से पूर्ण कर सके। जैसे कि उत्तरदायित्व में हो जाता है कि जो भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी पारिवारिक जीवन का भी ध्यान रखना, या कुछ है इंश्योरेंस वगैरह कराया जाता है, या उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। तो ये हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य कि क्या उद्देश्य होते हैं या किस उद्देश्य से मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा कि मानव संसाधन प्रबंध जो है उसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। महत्व में ये चीज़ें आ जाएंगी कि क्यों ज़रूरी है किसी भी संस्था में मानव संसाधन प्रबंध करने के लिए, जिससे कि उस संस्था को आगे चलाया जा सके। तो मानव संसाधन प्रबंध के महत्व की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम पहला पॉइंट लेंगे तो परिवर्तन प्रबंध के लिए, फॉर चेंज मैनेजमेंट। आज के टाइम में देख रहे होंगे आप लोग जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर हमें अपनी जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, जो मैनेजमेंट है, उसको भी लगातार बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए ज़रूरत हो रही है कि हम लगातार डेवलपमेंट करते रहें। तो उसको हम कब कर पाएंगे या किस तरीके से कर पाएंगे, जब आपने देखा होगा कि लगातार नई नई चीज़ें आती हैं, तो वैसे ही हमको नई नई चीज़ों को सीखना, नए नए लोगों को अपने संस्था में लाना, नई नई जो डिपार्टमेंट को बनाना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरत होता है कि एक पूरा हमारा मैनेजमेंट हो जो ढंग से उसमें काम कर सके। अगर हम कोई भी पहले से अलग कुछ लोगों को अलग नहीं बना रहे हैं या कोई अपना मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो बदलती हुई सिचुएशंस के साथ, परिस्थितियों के साथ क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे और जो हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं, कॉम्पिटिटिव्स होते हैं, वो आगे निकल जाएंगे, जो कॉम्पिटिटर होंगे हमारे। इसलिए एक मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा सभी प्रबंधकीय कार्यों के लिए, फॉर ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। जो मानव संसाधन प्रबंध होता है वो समझ लीजिए जो बिजनेस
बिजनेस मैनेजमेंट है उसका ही एक भाग होगा, क्योंकि उसका एक भाग है तो वो अच्छे ढंग से कार्य करा पाएगा हमारे मैनेजमेंट का। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM जो होगा अच्छा होगा तो वहाँ पर जो हमारा मैनेजमेंट है, मेन मैनेजमेंट, वो भी सही ढंग से अच्छा कार्य कर पाएगा और जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव कर पाएगा, क्योंकि उसकी ही एक शाखा है। नेक्स्ट आ जाता है व्यवहार विज्ञान के अनुप्रयोग के लिए। ये जो व्यवहार विज्ञान है तो उसको अनुप्रयोग के लिए का मतलब ये है कि मानव संसाधन क्या है, एक जटिल संसाधन है। जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो प्रैक्टिकल है। उसमें क्या रहेगा कि चेंजेस हो लाना और चीज़ों को समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बाकी चीज़ों से। इस तरह समझ लीजिए कि कंप्यूटर्स हैं तो उसमें अगर आपको अपग्रेड करना है, नया नई चीज़ों सॉफ्टवेयर को डलवाना है, आप सॉफ्टवेयर नया चेंज कर दीजिए, अपग्रेड कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। फ़ोन ही है आप लोगों का, थोड़ा सा पुराना हो जाता है, नहीं सही ढंग से कार्य कर रहा था तो क्या होता है, हम लोग उसे अपडेट कर देते हैं आसानी से। लेकिन अगर जब हम वहाँ पर लोगों की बात कर रहे हैं तो नई नई चीज़ों को उनको सिखाना, नए तरीक़ों के हिसाब से उनको ढालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, पहले के लोग हैं, अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो उसको जल्दी से ऑब्जर्व करना, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये क्या है, एक थोड़ा सा जटिल चीज़ है और उसको समझने में, उसको सही ढंग से कार्य करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है हमारा मानव संसाधन प्रबंध। नेक्स्ट आ जाता है मानव शक्ति की क्षमता एवं प्रतिबद्धता में वृद्धि के लिए, फॉर डेवलपमेंट इन कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन फोर्स। जो मानव शक्ति है, जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है। कभी कभी आप कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता है कि आप ये काम कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा, कोई आपको मोटिवेट करे, आपको राइट डायरेक्शन दे, सही दिशा में लाए। कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कॉलेज में भी सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या होता है, हम कोचिंग की तरफ क्यों भागते हैं या आप लोग मेरी वीडियो से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा मिल रहा है चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए आप इसका यूज़ करते हैं। वही चीज़ आ जाती है एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कि जब आपको कुछ ज़्यादा मिल रहा होता है, एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, तो आप और अच्छे से अच्छा काम कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस में की जाती हैं? HRM के ज़रिए ही की जाती है। नई नई टेक्निक्स लाई जाती हैं, नए नए शोध होते हैं, नई रिसर्च होती हैं, देखा जाता है किस तरह से और अच्छे ढंग से काम कराया जा सकता है, कौन कौन सी मोटिवेशन के ज़रिए हम लाएँ जिससे कि लोग ज़्यादा मोटिवेट होकर काम कर सकें। ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, इसलिए वो मानव शक्ति की क्षमता को बढ़ाती है और प्रतिबद्धता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट आ जाता है जटिलताओं का सामना करने के लिए टू फेस कॉम्प्लेक्सिटीज। पहले ही समझा चुके हैं कि जैसे जैसे वैश्वीकरण हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, नई नई जो है प्रतिस्पर्धाएं आ रही हैं, नया नया कंपटीशन है हमारा। तो उन सबका सामना करने के लिए भी हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाएगा नवीन चुनौतियों एवं संकल्पनाओं के प्रचलन, एक्सिस्टेंस ऑफ न्यू चैलेंजेस एंड कमिटमेंट्स। जैसे जैसे आपके मानवीय संबंधों में या प्रबंध में सहभागिता की बात अगर हम कर रहे हैं या विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें परंपरागत जो तरीका था उसको छोड़कर थोड़ा सा कुछ नया सोच करके आगे बढ़ना होता है। तो उसके लिए हमारा मानव संसाधन प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व को बनाए रखने में, फॉर मेंटेनेंस ऑफ एक्सिस्टेंस इन कंपटीशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही, नई नई कंपनीज हमारे देश में आकर के, हमारी कंट्री में आकर के जो है व्यवसाय कर रही हैं। इसी तरह हमारे देश की कंपनीज क्या है, बाहरी देशों में जाकर भी व्यवसाय कर रही हैं। तो वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका कहना है कि अगर हमारा HR अच्छा होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होता है, तो हम आसानी से उस प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाते हैं। जैसे कि बिल गेट्स ने ही कहा था कि टेक आवर 20 बेस्ट पीपल एंड वर्चुअली ओवरनाइट वी बिकम ए मीडियोकर कंपनी। मतलब कहने का यही है उनका कि अगर हमारे जो है 20 अच्छे लोगों को ले लीजिए तो वहाँ पर हम देखते ही देखते हैं एक रात में ही एक सामान्य कंपनी बन जाएंगी। तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लोग होते हैं वही कंपनी को चलाते हैं, वही अच्छे से अच्छे ढंग से कंपनी को आगे पहुँचाते हैं। तो अगर लोग ही नहीं रहेंगे, वो अच्छे लोग काम करने वाले जो आपके यहाँ जिनका दिमाग लग रहा है चीज़ों के पीछे, जो कि स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो कंपनी भी क्या होगा, बंद हो जाएगी। वही चीज़ कहने का है कि जो मानव संसाधन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो जाता है मानव संसाधन का प्रबंध का महत्व। जब उस मानव संसाधन को अच्छे से प्रबंध कर पाएंगे तो उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट भी मिल देगी संस्था, या उतना ही ज्यादा प्रॉफिट देगी वो संस्था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।